नमस्कार मित्रों। शरद पूर्णिमा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आश्विन पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी का जन्म अवतरण भी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन माता लक्ष्मी विचरण करती है। तो आज का बहुत ही शुभ और पवित्र दिन है। तो स्कूल व्याख्याता को लेकर आपके मन में बड़ी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं कि कब तक वैकेंसी आएगी, कितने पद आएंगे, क्या संभावनाएं हैं, कब तक परीक्षा होगी। इसको लेकर निरंतर जो है, जब से मैं 2015 वाली भर्ती से सेलेक्ट हुए हैं तब से, और उसके अलावा पहले से भी 2011 से जो है मैं इस पर काम करता आ रहा हूँ। जब मैं बेरोजगार था तब भी ईश्वर की कृपा से टीचिंग स्किल और कंटेंट पर मेहनत करने की जो विशेषता मान लीजिए, या एक भावना जो थी, तो उस वजह से विद्यार्थी शिक्षण में हमेशा ही संतुष्ट होते रहे हैं। और आज अगर लॉन्ग टाइम के हिसाब से अगर थोड़ा सा देखें, हालांकि मैं कम ही चर्चा करता हूँ ऐसे इश्यूज पर, पर्सनल बातें हैं ये, फिर भी कि ऑफलाइन पढ़े हुए सैकड़ों विद्यार्थी आज अलग अलग विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, पुलिस विभाग में हो, सर्विस करते हैं। जब भी मिलते हैं तो वो ये आदर सम्मान पाते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, वो परीक्षा थी, कॉलेज एपी वाली थी। तो एक विद्यार्थी आए और आके चरण स्पर्श किए। फिर मैं सोचा आप क्या करते हैं, तो कहा कि मैं पॉलिटिकल से भी व्याख्याता में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो एक खुशी की कोई सीमा नहीं रही कि इतना आदर सम्मान जो है वो मिलता है। तो फिर हम और प्रेरित होते हैं करने के लिए। और जब से ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं 2019 से, तब से आज ईश्वर की कृपा से आपका इतना प्रेम स्नेह मिल रहा है कि राजस्थान के किसी भी जिले के किसी भी गांव में, किसी भी सरकारी विद्यालय में अगर जाऊं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो वहाँ निश्चित रूप से कोई एक या दो ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे। तो या तो बाय फेस पहचान लेते हैं, या फिर उन्होंने कोई ना कोई करंट अफेयर की, एजुकेशन मैनेजमेंट की, या फिर कोई मेरिट वेरिट की क्लास, या फिर सिलेक्शन के साथ भी, सिलेक्शन के बाद भी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद भी जो है, मैं जैसे वो लगाता हूँ वीडियोज, किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, जो डिटेल फॉर्म है वो। उसके अलावा जो पर्सनल जुड़े हुए हैं, या व्हाट्सएप में नंबर भी मेरे अवेलेबल है, तो वहाँ पर कई सिलेक्शन के बाद भी सीएल मध्यावधि के में कब ले सकते हैं, और वगैरह वगैरह से भी प्रश्न पूछते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों से, और इसी जुड़ाव को हम और बढ़ा रहे हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि भाई वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, फिलहाल तो आचार संहिता लग गई है और 25 नवंबर तक आचार संहिता रहेगी। उसके बाद भी तुरंत लग नहीं रहा आएगी, क्योंकि डीपीसी भी काम चल रहा है। परंतु ये मान के चलिए कि वैकेंसी तो आनी है, स्कूलों में पद खाली है। व्याख्याता थे वो वाइस प्रिंसिपल बन गए, सेकंड ग्रेड वो कुछ व्याख्याता भी बनेंगे। जितनी डीपीसी होती है उतनी डायरेक्ट भर्ती भी होती है। तो निश्चित रूप से नए साल पे आपको तोहफा मिल सकता है, ऐसे मेरा अनुमान है। और मान लीजिए जनवरी या फरवरी में वैकेंसी आ जाती है तो जून या जुलाई तक परीक्षा भी हो सकती है आराम से। अच्छा, मान लीजिए नहीं हो तो क्या होगा आगे? आगे हो तो और आगे जाएगी, तो भी ऐसी तैयारी के लिए आपको 7-8 महीने, साल भर चाहिए होता है। तो आप आराम से, धैर्य से अपने कर्तव्य को करते रहिए, पढ़ते रहिए, थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए। कितने पद आएंगे? तो अच्छे पद आएंगे निश्चित रूप से। पहले भी जो भर्तियां आई है, बड़ी भर्तियां आई है, उसी प्रकार से 10-12 हज़ार की, 7-8 हज़ार से लेके ऐसे कुछ पद हो सकते हैं। अभी सटीक नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो ऐसे सवाल है ना, ये सब भविष्य के गर्भ में है। परंतु आपके कमेंट्स आते रहते हैं तो थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ मैं इस पे। अच्छा, परीक्षा कब तक होगी? तो निश्चित रूप से जब भी भर्ती आएगी तो 3 या 4 महीने का समय तो आपको न्यूनतम दिया जाएगा। तो उस समय फिर भर्ती आने के बाद आप जागरूक होंगे ना, तब तक विलंब ज़्यादा हो चुका होता है। तो आप अपने सब्जेक्ट को निरंतर पढ़ते रहिए। और फर्स्ट पेपर में भी क्या है, 40%। मैंने शायद एक जो जैसे ही जो एक आरएसआर में संशोधन का हुआ था, एक वीडियो बनाया था, तो आपने देखा होगा। फिर मैं खुद ही थोड़ा भूल गया था, वापस उस वीडियो को देखा, मुझे याद आया कि केवल सेकेंड ग्रेड में जो है ना वो हटाया है 40% वाला, दोनों में अलग अलग वाला। जनरल के लिए 40, आरक्षित वर्गों के लिए 35% जीके पेपर में लाना अनिवार्य है। तो फर्स्ट ग्रेड में अभी भी वो है। 40% का मतलब हुआ कि आपको जो है 75 में से 30 सवाल हो जाते होंगे लगभग, वो आपको करने पड़ेंगे इतने। यानी कि 75 के हो गए 150 नंबर, 150 के 40%
60 नंबर आपको जो है उसमें लाने होंगे। तो कई बार इसमें क्या है, वेराइटी ज़्यादा है, गणित भी है, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना उसके अलावा जैसे विज्ञान, फिर वो हिंदी अंग्रेजी, फिर वो आर्ट वाले सब्जेक्ट। तो हर विद्यार्थी के कोई ना कोई वीक पॉइंट रह जाता है, तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। अब रीट या फर्स्ट ग्रेड किसकी तैयारी करें, और मैं आपको इस कोर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे हम। तो रीट या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो देखो मेरा मानना है कि रीट अभी प्री है, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो आप जीके पढ़ रहे हैं, आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, और आप अपनी कोई भाषा भी देख रहे हैं, तो आपको रीट तो दे देना चाहिए अगर आपके पात्र नहीं है, और पात्र है तो देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी विज्ञप्ति का इंतजार कर लो, आपके सर्टिफिकेट में साफ लिखा हुआ है आजीवन, लाइफ टाइम वैलिड, पहला पॉइंट अंग्रेजी वाला पढ़ लेना उस पर। तो इसलिए कतई कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी आप कोई मूल्यांकन के लिए देना चाहो दे सकते हो। फिर रीट मेंस आती है तब आप अपनी गाड़ी को थोड़ा उधर मोड़ सकते हो, वो सब चीज़ें बाद में देखी जाएगी, कितने पद आते हैं आपके सब्जेक्ट के, कितने आते हैं वो सब चीज़ें। तो एक बार आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, ऐसी कॉमन चीज़ें भी तैयार करते रहिए जो दोनों में काम आ जाए, और सब्जेक्ट को भी निरंतर पढ़ते रहिए। अब जैसे एक रुद्र बैच जो है हम शुरू करने वाले हैं यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन पर। यस गुरु ऐप से भी 1 लाख से अधिक विद्यार्थी जो है उन्होंने डाउनलोड किया, और हजारों विद्यार्थियों ने हमारे टेस्ट सीरीज को सराहा। आपको याद होगा रीट के समय हमने एक अलादीन का चिराग नाम से जारी किया था, और बड़ा चर्चा में रहा वो, क्योंकि वो हमने एनसीईआरटी और आरबीएसई के नोट्स से तैयार किया था। अभी भी हम एनसीईआरटी आरबीएसई के जो नोट्स हमारी टीम के तैयार किए हैं, तो जो देवकर्ण जी सर हमारे मित्र और संजय पाल जी की प्रेरणा से, और उनको मैं भी करवाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी उनको यूट्यूब पर, तो वो जो है बहुत एक सॉलिड चीज़ थी। उसके अलावा आरबीएसई की किताबें थी, बहुत अच्छा मैटर तैयार करके दिया था, और विद्यार्थियों ने उसको सराहा, और उसमें से क्वेश्चन भी पुट अप हुए। तो टेस्ट सीरीज से भी विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं वो यस गुरु नाम एप्लीकेशन पे। अब वीडियो क्लासेज के लिए क्यों विचार किया मैंने, कि जैसे मान लो अंग्रेजी है 5 क्वेश्चन आने हैं, हम छोड़ देते हैं, गणित है 10 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन आते हैं, हम छोड़ देते हैं, आर्ट वाले विद्यार्थी अक्सर, या फिर विज्ञान है एस्केप कर देते हैं। तो ये देखो आप 8 और 5 13 और 5 17 18 सवाल तो अपन ने सीधे सीधे छोड़ रहे हैं। अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जाता तो 1/3 भी माने 6-7 सवाल हो सकते थे। फिर एजुकेशन मैनेजमेंट, इंडियन हिस्ट्री, ये भी एक वेटेज है, जो साइंस वाले हैं उनके लिए ये चीज़ें भारी पड़ती है, और आर्ट वालों के लिए वो चीज़ें भारी पड़ती है। यहाँ आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो पहली बार हमने वीडियो क्लासेस कोर्स की ओर सोचा कि सारा मैटर एक जगह मिल जाए। यूट्यूब के ऊपर क्लासेस अस्त व्यस्त भी हो जाती है, सभी टीचर को बुला पाना संभव भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे प्रथम पेपर का संपूर्ण कोर्स प्लस 10 फुल टेस्ट पेपर जो है आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर, यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन पर मिलेंगे। अभी हम और चर्चा करेंगे कि इसमें क्या रहेगा, जिसमें देखिए ये जो है कौन कौन टीचर वहां पे पढ़ाएंगे, कौन सा पार्ट। तो जो फर्स्ट पेपर जीके है कंप्लीट कोर्स इसको हमने किया है, अलग अलग भी रखा है। मान लीजिए किसी को केवल अंग्रेजी पढ़नी है तो, और इतना नाम मात्र का मूल्य रखा है कि वैसे अगर एक दिन के लिए कोई नहीं पढ़ाई उतने में, परंतु ये थोड़ा सा कमांड स्तर पे बल्क पे हो जाता है, तो थोड़ा उसमें जो मेंटेन हो जाता है। अब इसमें भारतीय इतिहास वाला पार्ट संभावित 5%, राजस्थान का इतिहास 5, कला संस्कृति 5, 15 क्वेश्चन का ये पार्ट है, 15 क्वेश्चन 30 नंबर का। तो ये मैं खुद जो है वो आपको करवाऊंगा। इसकी कुछ क्लासेस लोड हो गई है और कर देंगे, अभी वैकेंसी आई नहीं है, आएगी। तो जो गंभीर तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो शुरुआत कर सकते हैं, अब इसे कर देनी चाहिए। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन आप मानते हुए आज से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमारे साथ यहाँ करें, आप अपने घर पे किताबों से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, या फिर आप मान लीजिए लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, आप वीडियो क्लासेस से पढ़ते हैं कि भाई इससे अपने को क्लास से कवर हो जाएगी, तो आप जो हमसे जुड़ सकते हैं। और वैसे अपने से जुड़े हुए ही हैं, यूट्यूब पे भी हम करवाते हैं करंट अफेयर वगैरह। मानसिक क्षमता, मानसिक क्षमता परीक्षण जो है, और सांख्यिकी माध्यमिक स्तर, गणित माध्यमिक स्तर, क्षेत्र मिति, तो देखने में कठिन लग रहा है, कुछ पार्ट कठिन हो सकते हैं परंतु कुछ बहुत सरल भी है। रीजनिंग वाला ये वाला सरल भी है, प्रत्येक से 2-2 क्वेश्चन भी माने तो लगभग 8 से 10% इसमें आते हैं। ये तरुण कुमार, इंजीनियर तरुण कुमार है, हमारे मित्र हैं, और बैंक कर्मचारी हैं, और ये
रीजनिंग और मैथ लंबे समय से पढ़ाते आ रहे हैं बैंकिंग क्लासेस को बहुत ही सरल तरीके से। प्रत्येक की डेमो क्लास और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो ये करवाएंगे। हिंदी अभी चल रहा है चिंतन कि कौन जो है इसकी क्लास लेगा। और इंग्लिश के लिए उत्तम तिवारी, आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर वीडियो। और जो इंग्लिश की जो व्याख्याता की भर्ती हुई थी पिछली बार, उसमें ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक जो इन्होंने कवर की थी। संस्कृत विभाग जहाँ बहुत कम पोस्ट होती है वहाँ भी इन्होंने सेकंड रैंक रिजर्व की, जबकि ये फिजिक्स के हैं। बीएससी फिर एमएससी फिजिक्स, और फिजिक्स कई साल पढ़ाया, बहुत अच्छी डिमांड है, अभी भी कॉलेज वाले उनको कहते हैं कि आ जाओ। और परंतु अब जो है वो संभव नहीं है। और उसके अलावा इनकी जो सामान्य शिक्षा में जो थी उसमें थी इनकी 61 रैंक। तो इनके द्वारा जो है क्लासेज ली जा रही है। ठीक है, करंट अफेयर में करवाऊंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सामान्य विज्ञान हमारे मित्र है बहुत अच्छे। मेरी नज़र में देखो, मुझे जहाँ लग रहा है, मेरी नज़र में जो शिक्षक, मेरा यहाँ पे उद्देश्य रहता है कि सरल भाषा में, साधारण भाषा में और अच्छा कंटेंट जो है वो पढ़ाया जाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें या ज़्यादा लंबी चौड़ी क्लासेज की आवश्यकता नहीं है, सटीक मैटर हो। अब जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन आने हैं साइंस के। अब साइंस मान लो आपको कला से दे दी 100-150, तो आप कब कर पाओगे इतना। फिर आपको केवल 5 नंबर में आपको है कि 1-2 तो आप ऐसे ले आओगे। साइंस के 5 सवाल आए तो ऐसा तो है नहीं कि आपने 10वीं तक पढ़ी नहीं है, कुछ नॉर्मल पढ़ते भी हो, तो 1-2 तो आप ऐसे ऐसे ही कर दोगे। संघर्ष तो अगले 2 का है ना, और 5 में से 5 अपन कर भी नहीं पाते हैं, 75 में से 75 तो लाने नहीं है। तो उन 2-2 का जो संघर्ष है ना, 2-2 करके भी ये 9 से 18 से 20 सवाल हो जाते हैं। तो कोई 2-2 बढ़ है तो 18-20 बढ़ जाते हैं, 2-2 पे फोकस नहीं करता तो नॉर्मल से फिर 18-20 पे अटक जाता है, और 18 का दुगुना हो गया 36। मेरा जो स्कोर रहा था, क्योंकि हम तो जीके पढ़ते रहते, तो 104 अंक थे पहले पेपर में, तो आराम से जो है 40-45 तो सही किए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे सामान्य विज्ञान की बात करें तो शैलेंद्र सिंह जोधा है, उनका अच्छा अनुभव रहा है, और शिक्षण जो इनकी शैली है वो मुझे बहुत पसंद आई। तो ये जो है ये साइंस वाला मैटर करवाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, SR बिरडा जो पॉलिटिकल की व्याख्याता है, सारगर्भित क्लासेस लगाई है। और यानी कि बहुत ज़्यादा मैटर मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा मैटर आपको कंटेंट दे दें। फिर होता क्या, स्टूडेंट पहले तो देखता है कि ओहो 1000 वीडियो है, 700 वीडियो है, परंतु जब पढ़ने बैठते हैं तो न इतना समय नहीं पाता है, न ही सब्जेक्ट को फिर समय दे पाते हैं। फिर आपको टेस्ट सीरीज भी देनी होती है, कुछ और भी चीज़ें मान लीजिए देखनी होती है। तो मेरा ये मानना है कि जितना वेटेज है ना उसके अनुसार ही उसको समय दिया जाए। अब 75 सवाल आने हैं, 150 नंबर है, तो मेरा एक बना बनाया गणित का फार्मूला है कि 150 नंबर का मैटर है, इसको गुणा 2 कर दो आप। 300 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं इसको, तो मेरे ख्याल से आप पहले पेपर को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब ऐसे सब्जेक्ट है वो आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का है, तो उसके 600 घंटे, तो कुल हो गए 900 घंटे। प्रतिदिन आप अगर 5 घंटे भी पढ़ो तो महीने में कितने, 150 घंटे, और 6 महीने में, तो 6 महीने की अगर आप तैयारी प्रतिदिन 5 घंटे करें, ऐसा कोई डेडिकेट, तो वो फर्स्ट ग्रेड को आराम से कवर कर सकता है कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे मेरा जो है रिसर्च मान लीजिए, या ये एक गणितीय फार्मूला मैंने इसको कर रखा है लगभग। राजस्थान का भूगोल मैं करवाऊंगा, उसमें नए के अनुसार कि पुराने के अनुसार, तो बेसिक चीज़ें वो तो पुराने के अनुसार रहेगी, बाकी नए के अनुसार भी अपडेट का प्रयास रहेगा। बाकी अभी तक जो भी एग्जाम हुए किसी में भी कोई नया सवाल नहीं पूछा है, क्योंकि जिलों पे भी वो चल रहा है, तो उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा नए पुराने का। कहीं कुछ भी होगा और भी अपडेट करवा देंगे। एजुकेशन मैनेजमेंट, ये भी मैं यूट्यूब पे भी मैंने पहले करवाई थी, 2019-18 में जो भर्ती आई थी, 20वीं परीक्षा हुई और सबसे ज़्यादा सराहा गया था। अब इसको जो है ये कंप्लीट भी करवा चुका हूँ, ये तो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कुछ क्लासेज अभी चल रही है, और हमारा मानना है कि ये जनवरी तक लगभग जो है कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, क्योंकि थोड़ा लेंथी भी है, अलग अलग टीचर है, कभी किसी को टाइम नहीं मिल पाता, कभी कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है, परंतु क्लासेस प्रतिदिन हर किसी न किसी में अपलोड हो रही है। अब कुछ और मैं विशेषताओं की बात करूं इसमें, कि संक्षिप्त और सारगर्भित अपने जो कोर्स की विशेषताएं हैं वो है
यानी कि अनावश्यक विस्तार। अब जैसे जो टॉपिक दिया गया है कि संविधान की विशेषताएं, तो संविधान की विशेषताओं पे चर्चा की है, पूरा जो इतिहास है वो नहीं बताया गया है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आना नहीं है। गुप्त काल पूछा है, मौर्य काल पूछा है, उसकी कला संस्कृति जैसे पूछी है, साहित्य पूछा है, वास्तुकला पूछिए, तो वास्तुकला और साहित्य कोई पढ़ी है ना फालतू। जैसे हालांकि एक्स्ट्रा थोड़ा जरूर है कि जोड़ के जहाँ जरूरी हो वो बताया, परंतु ऐसा नहीं है कि आपको 5 नंबर का जो मैटर है, 5 जो क्वेश्चन आने हैं उसके लिए, जो 10 नंबर का मैटर है उसके लिए आपको फिर 200-300 पेज भरवा दिए। और उतना जो है ना वो नहीं है हमारा इसमें। हमारा यह है कि सारगर्भित और संक्षिप्त मैटर हो, जितना आप आराम से दिमाग में रख सको। अभी अपने को लगता है शुरुआत में कि इसके लिए हम ये पढ़ेंगे, संविधान के लिए लक्ष्मणकांड पढ़ेंगे, फिर उन सर के नोट्स पढ़ लेंगे, फिर ये देख लेंगे, फिर वो देख लेंगे। इतना हो नहीं पाता है मित्रों। केवल एक एक चीज़ के लिए एक एक सोर्स, और अधिकतम 2 सोर्स। अगर आपको कुछ और लग रहा है थोड़ा कि चलो ये और देख लेते हैं, कोई बेसिक और देख लेते हैं, आरबीएससी एनसीईआरटी, तो आप देख सकते हो। बाकी हमने जो है ना आपको एकदम सार गर्भित, अनुभवी अध्यापक है, अलग अलग विषय भी उपलब्ध है। अब किसी को मान लो केवल मैनेजमेंट लेना है तो वो भी हमारा अलग से भी रखा है। बाकी मेरे ख्याल से ऐसा बहुत कम रखते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं कि कंप्लीट कंटेंट यानी कि कंप्लीट कोर्स ही कोई ले, बल्कि मेरा उद्देश्य इस बार का अलग है दोस्तों। यूट्यूब के ऊपर आते हैं कमेंट्स कि हमने आपसे करंट अफेयर पढ़ी थी, हमने आपसे मैनेजमेंट पढ़ा था, हमने आपसे ये चीज़ पढ़ी थी, हिस्ट्री पढ़ी थी, मॉक टेस्ट लिए थे। अब की बार मेरा ये है कि पहला जो पेपर है वो कंप्लीट पढ़ के, और विद्यार्थियों का जिस दिन मैसेज आएगा कि हमने यस गुरु से आपकी क्लासेस जो है ली थी और इतने क्वेश्चन पुट हुए या हमें सफलता मिली, वो जो मैसेज आएगा, और उसका एक वैकेंसी आने के बाद में मैं एक टारगेट फिक्स करूँगा, और शायद ईश्वर की कृपा से जो है वो टारगेट, उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो टारगेट अचीव भी होगा। कि एक निश्चित एक संख्या का टारगेट कि इतने विद्यार्थी जो है हमसे जुड़े हुए जो वो सिलेक्ट हो। हालांकि देखो मेहनत तो आपकी रहेगी, परंतु प्रयास हमारा ये रहेगा कि अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाए, ताकि आप उससे संतुष्ट हो, उसको सेटिस्फाई होके और परीक्षा में आप बेहतर कर सको। साथ ही साथ हमने फुल कोर्स में ये भी जोड़ा है 10 फुल टेस्ट। ये आपको अभी नहीं होगा, पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हम जो है एक एक टेस्ट लगाएंगे, तो आप उसमें दे सकते हैं। तो ये जो था वो जानकारी थी आज शरद पूर्णिमा को। मुझे इससे और कोई बेहतर शुभ दिन नहीं लगा कि यहाँ पे जो है आपको इससे परिचय करवाया जाए। तो ये अपनी चर्चाएं हो चुकी हैं, और जो विद्यार्थी गंभीर तैयारी कर रहे हैं तो उनको जो है आप स्वागत है, आप प्ले स्टोर से यस गुरु प्राइम डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, मोबाइल की स्क्रीन। आप स्टोर पे क्लिक करना, चैट्स, स्टोर, होम। और मैं खुद भी जहाँ तक समय मिलता है शाम के समय आपके सवाल है, कमेंट्स, उनके जवाब देता हूँ। और बाकी जो टीचर्स हैं वो भी रहेंगे, क्लासेस रिकॉर्ड ही रहेगी। हाँ, डाउट क्लियर के लिए हम लाइव आ सकते हैं बीच बीच में। उसमें डाउट क्लियर के लिए हम कोई ऐसा संडे का दिन वगैरह उसमें रख सकते हैं जब अलग अलग टीचर्स जो लाइव आएंगे। टीचर से आप पर्सनल भी उस ग्रुप में आप जो है कोई डाउट क्लियर का आप पूछ सकते हैं। तो ये जो रुद्र बैच है इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट करके जो है हमें बताइएगा, और यस गुरु प्राइम ऐप को डाउनलोड करके आप ज़रूर इसको विजिट करिएगा, और आप जो है अपनी तैयारी है, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो मुकाम है उसको हासिल करने की ओर बढ़ जाइए। पुनः एक बार आपको शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।